बरसात की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। शाम का समय था। पूरा शहर धुंध में लिपटा हुआ था। सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर लोग अपने अपने किस्सों में खोए हुए थे। उसी भीड़ में एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसका नाम नैना था। वह किसी से बात नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे हजारों बातें कहना चाहती थीं। उसी समय वहां आरव आया। उसने पहली बार नैना को देखा। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। आरव को लगा जैसे उन आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने चाय ली और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नैना ने एक बार उसकी तरफ देखा। बस एक पल, लेकिन उस एक नजर ने आरव के दिल में अजीब सी बेचैनी भर दी। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की कुछ कहना चाहती है, मगर कह नहीं पा रही। अचानक नैना उठी और जाने लगी। जाते जाते उसके हाथ से एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। आरव ने डायरी उठाई। सुनिए, आपकी डायरी। लेकिन नैना भीड़ में कहीं गायब हो चुकी थी। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी आंखें कभी तुमसे मिलें तो समझ लेना कि मैं मदद मांग रही हूं। यह पढ़ते ही आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आगे पढ़ना चाहा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक बूढ़े व्यक्ति ने घबराई हुई आवाज में कहा, बेटा, उस लड़की से दूर रहना। उसकी आंखों में जो दिखता है वह सच नहीं है। आरव ने हैरानी से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़ा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक सड़क पर तेज ब्रेक की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ नैना की वही रहस्यमयी आंखें दूर खड़ी आरव को देख रही थीं। और अगले ही पल वह फिर से गायब हो गई। आरव ने उस रहस्यमयी डायरी को पूरा पढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसे पता चला कि नैना किसी भूत या श्राप का नहीं, बल्कि अपने ही परिवार की साजिश का शिकार थी। उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे मानसिक रूप से बीमार साबित किया गया था और उसकी हर बात को झूठ कहकर दबा दिया गया था। नैना बोल सकती थी, लेकिन वर्षों के डर और अत्याचार ने उसकी आवाज छीन ली थी। इसलिए उसकी आंखें ही उसके दर्द और मदद की पुकार बन गई थीं। आरव ने सबूत इकट्ठे किए, डायरी में लिखी हर बात की जांच की और सच्चाई पुलिस तक पहुंचाई। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में नैना की डायरी, गवाहों और सबूतों ने सच सामने ला दिया। कई महीनों बाद नैना आजाद थी। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, सुकून और उम्मीद थी। उसने पहली बार मुस्कुराकर आरव से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी आंखों की भाषा समझ ली। आरव मुस्कुराया और बोला, कभी कभी शब्द नहीं, इंसान की आंखें सबसे सच्ची कहानी कहती हैं। उस दिन के बाद नैना ने एक नया जीवन शुरू किया। उसने उन लोगों की मदद करना अपना उद्देश्य बना लिया जो डर या मजबूरी की वजह से अपनी बात नहीं कह पाते थे। सीख, हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कभी कभी किसी की आंखें वह सच कह देती हैं जिसे शब्द कभी नहीं कह पाते। इसलिए लोगों को उनके चेहरे से नहीं, उनके दर्द को समझने की कोशिश से पहचानिए।